तो लीजिए, इंतजार खत्म हुआ। 2026 टी20 वर्ल्ड कप का बिगुल बज चुका है। ऑफिशियल शेड्यूल हमारे सामने है और इस पूरे विश्लेषण में हम यही जानने वाले हैं कि कौन, कब और कहां भिड़ने वाला है। चलिए, सारे बड़े मुकाबलों और दिलचस्प बातों पर एक नजर डालते हैं। और सच कहूं तो इस पूरे टूर्नामेंट का सबसे बड़ा सवाल ही यही है। टीम इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन है और इस बार वर्ल्ड कप अपनी जमीन पर अपने लोगों के सामने खेलेगी, मतलब दबाव दोगुना है। तो क्या वो ये खिताब बचा पाएगी? यही देखना सबसे दिलचस्प होने वाला है। तो इस पूरी जानकारी को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले टूर्नामेंट की बेसिक बातें जानेंगे, फिर देखेंगे कि ग्रुप्स में कौन कौन है। इसके बाद जरूरी तारीखों पर नजर डालेंगे, बात करेंगे कि मैच कहां कहां होंगे और आखिर में उन कहानियों को समझेंगे जो इस वर्ल्ड कप को यादगार बना सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी सवाल से कि आखिर इस वर्ल्ड कप का ढांचा कैसा होने वाला है। ये जो टूर्नामेंट है, इसे भारत और श्रीलंका मिलकर होस्ट कर रहे हैं। एक्शन 7 फरवरी से शुरू होगा और फाइनल खेला जाएगा 8 मार्च को। और इस खिताब के लिए दुनिया की 20 बेहतरीन टीमें आमने सामने होंगी। फॉर्मेट की बात करें तो इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं है। ये बिल्कुल 2024 वर्ल्ड कप जैसा ही है। टूर्नामेंट 4 स्टेज में खेला जाएगा। पहले होगा ग्रुप स्टेज, जिसमें 5-5 टीमों के 4 ग्रुप होंगे। फिर हर ग्रुप से टॉप 2 टीम सुपर 8 में जाएंगी और वहां से सफर सेमीफाइनल और फिर ग्रैंड फिनाले तक का होगा। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद सबको सबसे ज्यादा इंतजार था, ग्रुप्स। देखते हैं कि शुरुआती जंग में कौन किसके खिलाफ उतरेगा। तो ये हैं वो 4 ग्रुप्स जहां से असली कहानी शुरू होगी। ग्रुप ए में जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत और पाकिस्तान की बड़ी टक्कर है। तो ग्रुप बी में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया भिड़ेंगे। ग्रुप सी और डी भी काफी मजबूत दिख रहे हैं, मतलब यहां भी कुछ जबरदस्त मुकाबले देखने को मिलेंगे। और इसमें कोई शक नहीं है कि इस ड्रॉ की सबसे बड़ी खबर यही है, क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी राइवलरी भारत बनाम पाकिस्तान एक बार फिर हमें ग्रुप स्टेज में ही देखने को मिलेगी। दोनों टीमों को ग्रुप ए में एक साथ रखा गया है। माहौल तो समझिए अभी से बनना शुरू हो गया है। लेकिन सारी नजरें सिर्फ ग्रुप ए पर नहीं होनी चाहिए। पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान का मानना है कि असली ग्रुप ऑफ डेथ तो ग्रुप सी है। और उनकी बात में दम भी है, क्योंकि इसमें इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और बांग्लादेश जैसी खतरनाक टीमें हैं जो इस ग्रुप को बेहद अनप्रिडिक्टेबल बना देती हैं। अच्छा, ग्रुप्स की बात हो गई, अब जरा उन तारीखों पर भी नजर डाल लेते हैं जिन्हें हर क्रिकेट फैन को अपने कैलेंडर में अभी से मार्क कर लेना चाहिए। तो एक्शन से भरा ये महीना कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा। 7 से 20 फरवरी तक ग्रुप स्टेज की गहमा-गहमी रहेगी। फिर 21 फरवरी से 1 मार्च तक सुपर 8 में असली कंटेंडर सामने आएंगे। इसके बाद 4 और 5 मार्च को होंगे सेमीफाइनल और फिर 8 मार्च को हमें मिलेगा 2026 का नया टी20 चैंपियन। और ये रही वो तारीख जिसका जिक्र अब से लेकर टूर्नामेंट के अंत तक होगा। भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। मतलब ये मैच एक न्यूट्रल वेन्यू पर होगा, जो इस मुकाबले को और भी रोमांचक बना देता है। और टूर्नामेंट की शुरुआत ही मेजबान भारत के मैच से होगी। 7 फरवरी को मुंबई में टीम इंडिया अपना पहला मुकाबला यूएसए के खिलाफ खेलेगी। एक डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर जीत के साथ आगाज करने का दबाव उन पर जरूर रहेगा। अच्छा, मैचों और तारीखों की बात तो हो गई। अब जरा लॉजिस्टिक्स पर आते हैं, यानी मैच कहाँ खेले जाएंगे और इस बार टूर्नामेंट में कुछ खास व्यवस्थाएं क्या की गई हैं। तो कुल मिला के 8 वेन्यू तय किए गए हैं। इनमें से 5 भारत में हैं, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद। और बाकी 3 श्रीलंका में हैं, कैंडी और कोलंबो के 2 स्टेडियम। इस बार एक बहुत ही खास इंतजाम भी देखने को मिल रहा है। दोनों क्रिकेट बोर्ड्स ने मिलकर ये तय किया है कि पाकिस्तान अपने सभी मैच, चाहे वो ग्रुप स्टेज के हों या फिर नॉकआउट के, श्रीलंका में ही खेलेगा। फाइनल के वेन्यू को लेकर भी एक बड़ी ही दिलचस्प शर्त रखी गई है। इसका फैसला इस बात पर होगा कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है या नहीं। अगर पाकिस्तान फाइनल में हुआ तो खिताब का फैसला कोलंबो में होगा, और अगर नहीं तो फाइनल की मेजबानी करेगा दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद। चलिए अब शेड्यूल और आंकड़ों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन कहानियों पर ध्यान देते हैं जो इस टूर्नामेंट को वाकई यादगार बनाएंगी। देखने के लिए बहुत कुछ है। सबसे पहले तो चैंपियंस कर्स,
क्या भारत इसे तोड़कर इतिहास रचेगा? फिर इटली का डेब्यू भी देखना खास होगा, जो दिखाता है कि क्रिकेट कैसे नए देशों में फैल रहा है। और हां, 1987 के बाद पहली बार भारत घरेलू जमीन पर वर्ल्ड चैंपियन के तौर पर उतरेगा, जिसका दबाव हमेशा अलग होता है। और भारत को फेवरेट क्यों माना जा रहा है, ये आंकड़ा उसकी गवाही देता है। 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद से भारत का जीत प्रतिशत 86.7% रहा है। ये एक जबरदस्त फॉर्म है जो उन्हें खिताब का सबसे बड़ा दावेदार बनाता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या टीम इंडिया वो कर दिखाएगी जो आज तक T20 क्रिकेट में कोई नहीं कर पाया? या फिर घरेलू मैदान का दबाव और ये चैंपियंस कर्स मिलकर एक और कहानी लिखेंगे? जवाब तो हमें वक्त ही देगा, लेकिन इतना तय है कि ये सफर रोमांचक होने वाला है।